पास हैं, फर्स्ट डिवीज़न है, सेकेंड डिवीज़न है, थर्ड डिवीज़न है, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इंटर पास होना चाहिए, तब आपको कम से कम मिलेगा 40,000 रुपया से ऊपर वेतन। जी हाँ, परीक्षाएं देना है और पास करना है, एकदम आराम से सरकारी क्वार्टर मिलेगा, उसमें जाकर के बैठ कर के ड्यूटी देना है ना। बहुत ही शानदार है और ये ऑल इंडिया स्तर पर वैकेंसी है। पूरे देश के कोई भी स्त्री या पुरुष, लड़का या लड़की इसमें आवेदन कर सकता है। बशर्ते जो है उसका उम्र जो है वो 18 से लेकर के 35 वर्ष जो एज स्ट्रक्चर है उसमें फिट बैठना चाहिए। तो चलिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी नया भर्ती 2025। ठीक है, देखिए रेलवे में कई तरह के विभाग होते हैं। रेलवे एक विभाग लेकर के नहीं है, रेलवे के पास कई विभाग हैं और भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला अगर कोई क्षेत्र है तो वो है रेलवे, भारतीय रेलवे। सबसे ज़्यादा पैसेंजर को ढोने वाला कोई है तो वो है भारतीय रेलवे। जन जन की आवाज़ है, जन जन का ये सवारी है भारतीय रेल। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो रेल की सवारी नहीं किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विभाग है भारतीय रेलवे, जॉब है एनटीपीसी, है ना। एनटीपीसी में जॉब है, एनटीपीसी में जॉब करना है। इसमें योग्यता है 12वीं पास। जी हाँ, योग्यता सिर्फ 12वीं पास है। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप आवेदन इसमें करिए। देखिए अप्लाई जो है वो 28 अक्टूबर से लेकर के 27 नवंबर तक होगा। ठीक है, 28 अक्टूबर से लेके 27 नवंबर तक इसमें आवेदन होगा, यानी कि आपके पास पूरा समय है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कैसे आवेदन करना है और जितना भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसका पूरा हम लिस्ट आपको दे रहे हैं। आप उसमें उसके हिसाब से तैयारी आप कर लीजिएगा। एज जो है और इसके एग्ज़ाम को कैसे पास करिएगा उसका किताब हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ से आप इसको ले लीजिएगा। आपको 25% 22% का छूट मिलेगा आपको। ठीक है, अप्लाई जो है 28 से लेकर के 27 नवंबर तक होगा। एज है 18 से लेकर के 30 वर्ष। जनरल और ईडब्ल्यूएस का है 18 से लेकर के 30 वर्ष। ओबीसी का मेल हो या फीमेल हो और जनरल मेल हो या फीमेल हो, 18 से 33 वर्ष उम्र होना चाहिए। जी हाँ, 18 से 30 वर्ष जनरल और ईडब्ल्यूएस का है और जनरल ईडब्ल्यूएस की महिला प्लस ओबीसी मेल हो या फीमेल हो, सभी को 18 से लेकर के 33 वर्ष उम्र होना चाहिए। अगर आप एसी एसटी के हैं तो महिला हो या पुरुष हो, मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों में से कोई भी हो, आपको 18 से लेकर के 35 वर्ष एज होना चाहिए। कब? ये 18 से लेकर के 35 वर्ष हो जाना चाहिए आपको 1 अगस्त 2025 को, इससे ज़्यादा नहीं, 1 अगस्त 2025 को। ठीक है, अब देखिए टोटल पोस्ट है 3058। जी हाँ, टोटल पोस्ट पद की संख्या है 3058 और काफ़ी अच्छी वैकेंसी और आवेदन फी है सभी को 250 रुपया, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सभी को 250 रुपया जो है आपको जमा करना है। आप नेट बैंकिंग के माध्यम से मोबाइल से किसी भी तरह से आप इसमें जमा कर देना है। पेमेंट जो है इसमें लगभग 40,000 रुपया पेमेंट आपको मिलेगा। जी हाँ, पेमेंट है इसमें आपको 40,000 रुपया पेमेंट मिलेगा। ऑल इंडिया स्तर पर यह आवेदन होगा। पूरे देश की कोई भी पूरे देश के निवासी इसमें आवेदन कर सकते हैं। देखिए एग्ज़ाम सीबीटी मोड में होगा। जी हाँ, एग्ज़ाम जो होगा वो सीबीटी मोड में होगा और 2 चरण में एग्ज़ाम होगा, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। पहले सीबीटी 1 आपको पास करना होगा, उसके बाद सीबीटी 2 का एग्ज़ाम में आपको बैठना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सीबीटी 1 में क्या है। सीबीटी 1 में है 100 प्रश्न मिलेगा आपको। सीबीटी 1 में आपको 100 प्रश्न मिलेंगे। 100 प्रश्न हल करिएगा तो मार्क्स भी मिलेंगे 100, यानी कि प्रत्येक प्रश्न पर 1 नंबर है। प्रत्येक प्रश्न पर 1 नंबर है और टाइम मिलेगा 90 मिनट। 90 मिनट में आपको हल कर देना है। ठीक है, अब देखिए 90 मिनट में हल तो कर देना है। प्रश्न क्या आएगा? जीके का 40, रीजनिंग का 30 और मैथ का 30। ठीक है, जीके का 40, रीजनिंग में 30 और मैथ में 30।
यानी 30 30 60 और 40 100। 100 प्रश्न हल करना है 90 मिनट में, मार्क्स मिलेंगे 100। यानी कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक हैं। अब देखिए, अगर इसको आप पास कर गए, तो CBT 2 के लिए आपको बैठना होगा। उसमें प्रश्न मिलेंगे 120, यहाँ प्रश्न मिला था 100, यहाँ प्रश्न मिलेंगे 120, मार्क्स मिलेंगे 100, यहाँ भी मार्क्स मिलेंगे 120। काहे कि 100 प्रश्न है, यहाँ भी एक प्रश्न का एक ही नंबर है, तो मार्क्स मिलेंगे 120। समय देखिए अंतर क्या हो जाता है, समय मिलेगा यहाँ 90 मिनट, यहाँ समय मिल रहा है 90 मिनट, और यहाँ भी समय मिल रहा है 90 मिनट, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रश्नों की संख्या 100 है और यहाँ प्रश्नों की संख्या 120 है, ठीक है। यही अंतर हो जाता है, यानी कि 90 मिनट में ही यहाँ 100 प्रश्न को हल करना था, यहाँ 90 मिनट में 120 प्रश्न का हल करना है, ठीक है। अब देखिए, जीके है, जीके में इसमें मिलेगा 50 नंबर, यहाँ जीके में मिल रहा था 40 नंबर, यहाँ रीजनिंग में मिलेगा 35 नंबर, यहाँ रीजनिंग में मिल रहा था 30 नंबर, यहाँ मैथ में मिल रहा है 30, यहाँ मैथ में मिल रहा है 35, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा देख लेते हैं कि आवेदन के लिए आपको क्या क्या चाहिए। आवेदन के लिए पेपर चाहिए मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, आधार, जाति, आय, आवासीय, समझ गए। ये सब जो है ना, जैसे उसके आय आवासीय, उसके बाद एक और भी है EWS, जो जनरल हैं उनको EWS बनाना होगा। और ये सब जो है ना अपडेट होना चाहिए, इन्हें कि पुराना दे दीजिएगा तो फंस जाइएगा, नहीं हो पाएगा। उसमें फंस जाने का मतलब कि आपका नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। उसके बाद NCL फ़ोटो, NCL उनको जो OBC में है ना, अगर नॉन क्रिमिनल लेयर सर्टिफिकेट, और उसके बाद फ़ोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल ID, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, पद है, कई पद हैं। ट्रेन क्लर्क, जिसमें ट्रैफिक ऑपरेटिंग है, लेवल 2 का पद है, समझ गए। इसमें लेवल 2 का ज़्यादातर है, एक लेवल 3 का है, तो लेवल 2 में है तो 77 है पद हैं, इसमें टोटल पद हैं 77। ट्रेन क्लर्क ट्रैफिक ऑपरेटिंग में, ट्रेन क्लर्क है पद का नाम, डिपार्टमेंट है इसमें ट्रैफिक ऑपरेटिंग, पे लेवल है 2, और वैकेंसी है इसमें 77 पद पर आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। उसके बाद कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, यानी CCTC, ठीक है। तो इसमें ट्रैफिक है ना, और कॉमर्शियल ये हो गया, डिपार्टमेंट इसको देखेगा, और पे लेवल है 3, और वैकेंसी है 24 और 24, वैकेंसी है 24 और 24, ठीक है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, देखिए ये समय जिसमें टाइपिस्ट है, इसमें टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। अगर टाइपिंग का ज्ञान नहीं है तो ये पद पर आवेदन करिए आप। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट सेक्शन इसका है, अकाउंट है, डिपार्टमेंट अकाउंट सेक्शन में है, और लेवल है इसका 2, और 394 पद है इसमें, 394 पद है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जनरल है ना, डिपार्टमेंट इसका जनरल है, और लेवल है इसका 2, और कुल पदों की संख्या है 163। अब देखिए, जिनके पास टाइपिंग का ज्ञान है उनको देखिए क्या बेनिफिट होगा। वो इस पर भी आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं, और सबका एग्ज़ाम अलग अलग डेट पर होगा, समझ गए। सभी का एग्ज़ाम अलग अलग डेट पर होगा, तो इनको फ़ायदा हो जाएगा। और जो लोग टाइपिंग नहीं जानते हैं वो 3 और 4 को नहीं करिए आवेदन, आप कर दीजिए CCTC में है ना, और ट्रेन क्लर्क में इसमें कर दीजिए। उसमें 224 पद है, इसमें आवेदन करिए आप। इसमें कोई तरह का टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है। इसको जोड़ लीजिएगा तो 3058 पद हैं, है ना। तो इसको पास करने के लिए ये इसका जो एग्ज़ाम है, इसको कैसे पास करिएगा, इसके लिए हम किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, और वहाँ से अगर किताब खरीदिएगा तो आपको 25% का छूट मिलेगा दोस्तों। घर बैठे, अगर आप दुकान से भी जाइएगा तो इतना छूट आपको नहीं मिलेगा। आप जाइएगा, भाड़ा लगाइएगा, और ये दरवाजे तक आपको आएगा ऑनलाइन किताब, ठीक ना। बशर्ते आप बढ़िया से एड्रेस दे दीजिए। इन्हीं बातों का, और घर आने के बाद किताब का पैसा देना है, घर आएगा तब उसके बाद किताब का पैसा देना है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।